आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले और बहुत ही वीर शिरोमणि महापुरुष और चांदवास गांव के नाम की नींव रखने वाले और गांव के कुल देवता के रूप में पूजे जाने वाले श्री दादा चंदन सिंह की गौरव गाथा सुनाते हैं। श्री दादा चंदन सिंह की गौरव गाथा एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कथा है। यह न केवल वीरता और साहस का प्रतीक है, बल्कि समर्पण, कर्मठता और देशभक्ति की प्रेरणा भी देती है। यह कथा श्योराण राजवंश और उनके महान सेनापति श्री चंदन सिंह की वीरता से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने कृतित्व से न केवल अपने राज्य को सम्मानित किया, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में अपनी पराक्रम की मिसाल कायम की। कथा की शुरुआत संवत 3008 में राजा गज सिंह से होती है। संवत 3008 धर्मराज युद्ध रोहिणी नक्षत्र वसंत ऋतु में राजा गज सिंह गजनी के सिंहासन पर आसीन हुए। गढ़ गजनी, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, वहां के महाराजा श्री गज सिंह एक महान प्रतापी राजा थे। राजा गज सिंह का क्रुद्धों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राजा गज सिंह शहीद हो गए। राजा के दोनों राजकुमार मंगल राव और महसूर राव अपनी फौज और परिवार के साथ नीमराणा राजस्थान में आकर रहने लगे। नीमराणा में ठाकुरों के साथ भारी युद्ध हुआ, जिसमें इन राजकुमारों को जान माल की काफी हानि हुई। इसके बाद वे हरियाणा प्रांत में आ गए। अपने हाथी घोड़ों के बेड़े के साथ एक वन में पहुंचे, जहां महान तपस्वी बाबा सिद्धनाथ मौन समाधि में बैठे थे। उनके हवन कुंड के पास एक बब्बर शेर भी बैठा था। यह देखकर राजकुमार चुपचाप वहीं खड़े होकर बाबा सिद्धनाथ के मौन तोड़ने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद बाबा जी ने अपना मौन तोड़ा। राजकुमारों ने उन्हें प्रणाम किया और तालाब का पानी भरने की अनुमति मांगी। बाबा जी की अनुमति से उन्होंने अपने परिवार और बची हुई फौज को पानी पिलाया और रात्रि में वहीं विश्राम किया। अगले दिन राजकुमारों ने बाबा सिद्धनाथ से चलने की अनुमति मांगी। बाबा जी ने उन्हें वहीं बसने की सलाह दी। बाबा जी ने राजकुमार श्योराण राव को बड़े जाल के पेड़ पर चढ़ने को कहा। बाबा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जहां जहां तक तुम्हें पहाड़ दिख रहे हैं, वहां तक तुम्हारा राज्य होगा। बाबा जी की आज्ञा से राजकुमारों ने बाबा सिद्धनाथ के नाम पर सिद्धनवा गांव बसाया। इसी परिवार के आगे चलकर श्योराण गोत्र के 84 गांव बसे। विक्रम संवत 1575 में चांदनी द्वादशी के दिन श्योराण राजवंश में श्री ठाकर सिंह के पौत्र श्री मिल्हण राव और उनकी पत्नी श्रीमती चांद कौर के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। यह बालक बचपन से ही निडर था। माता पिता और बुजुर्गों से प्राप्त कौशल विद्या के कारण यह बालक युद्ध कला में निपुण हो गया। युवावस्था में इसकी युद्ध कला का गुणगान होने लगा। इस बालक का नाम रखा गया श्री चंदन सिंह। श्री चंदन सिंह अपनी अद्भुत ताकत से बड़े ध्येय योद्धा को पल भर में ही धूल चटा देते थे। जब ये विवाह के योग्य हुए तो इनके माता पिता ने होडल के जागीरदार जीत सिंह की बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री चंदन सिंह की बहादुरी के किस्से सुनकर जागीरदार जीत सिंह ने अपनी बेटी श्रीमती फूलबाई का विवाह चंदन सिंह से कर दिया। कुछ समय बाद श्रीमती फूलबाई ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया श्री डूंगर सिंह। अपने पिता की तरह डूंगर सिंह भी बहादुर बने। श्री चंदन सिंह अपनी कौशल विद्या और नेतृत्व क्षमता में धनी हो गए। उन्हें राजस्थान में भरतपुर के महाराजा चूड़ामण की सेना में अश्वसेना घुड़सवार सेना का सेनापति बनाया गया। कुछ समय बाद मुगलों के साथ दिल्ली में भरतपुर के राजा का युद्ध हुआ। यह बहुत घमासान युद्ध था। इस युद्ध में राजा चूड़ामण घायल हो गए। इसके बाद महान सेनापति श्री चंदन सिंह ने सेना का मोर्चा संभाला। चंदन सिंह ने मथुरा की तरफ से दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने दिल्ली को 3 तरफ से घेर लिया और मुगलों को बुरी तरह से परास्त किया। इस वीरता पर मुगलों ने कहा, यह सेनापति चंदन सिंह हर जन्म में याद रहेगा। राजा चूड़ामण को सैनिक घायल अवस्था में इलाज के लिए बल्लभगढ़ की छावनी में ले गए। श्री चंदन सिंह ने राजा को सूचना दी कि उन्होंने मुगलों को हरा दिया है। राजा चूड़ामण ने स्वस्थ होकर दरबार में सेनापति चंदन सिंह की बहादुरी को सराहा। उन्होंने अपनी बेटी धन्नी देवी का विवाह चंदन सिंह से किया और उन्हें सम्मानित किया और रेवाड़ी से पटियाला तक की रियासत को संभालने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। कुछ समय पश्चात श्री चंदन सिंह की दूसरी पत्नी श्रीमती धन्नी देवी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया।
उनके नाम थे श्री हरि सिंह, श्री भान सिंह, श्री पृथ्वी सिंह और श्री ताराचंद। दादा चंदन सिंह के पांचों पुत्र बहुत ही बलवान और होनहार थे। सिद्धनवा गांव के राजकुमार श्योरांड राव के बड़े बेटे श्री सहना राव ने सिंघानी गांव बसाया। श्री सहना राव के 6 पुत्रों ने अपने अपने नाम पर अलग अलग गांव आबाद किए। इनमें से एक पुत्र श्री ठाकर सिंह ने खेड़ा गांव बसाया। यह गांव बाद में दादा चंदन सिंह के नाम से प्रसिद्ध होकर चांदवास कहलाया। वर्तमान में इस गांव से 2 और गांव बने, जिनके नाम हैं किष्किंधा और धनासरी। श्री दादा चंदन सिंह के 5 पुत्रों के नाम पर चांदवास गांव में 5 पाना ठोला बने। पहली रानी दादी फूलबाई से जन्मे श्री डूंगर सिंह के नाम पर डुगरान पाना आबाद हुआ। दूसरी रानी दादी धन्नी देवी से जन्मे 4 पुत्रों के नाम पर बने हरियाण पाना, भानाण पाना, पृथाण पाना, ताराण पाना। आइए आपको दादा चंदन सिंह की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। दादा चंदन सिंह को सूचना मिली कि बेरला गांव पर झज्जर के नवाब ने लूटपाट के लिए आक्रमण किया है। तब उन्होंने अपनी सेना और पराक्रम के बल पर नवाब को खदेड़ दिया। मातनहेल की बणी अर्थात वन में नवाब को मारकर पूरा इलाका नवाब के चंगुल से आजाद करवाया। कैरू गांव के रांगड़ लोग लूटने के लिए जब काकड़ोली में आए तो श्री दादा चंदन सिंह ने अपनी सेना के साथ उनका बुरा हाल किया। उन्होंने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस जीत के उपलक्ष्य में उमरवास काकड़ोली के जाटों के साथ मिलकर जीतपुरा गांव बसाया। अब कहानी श्री दादा चंदन सिंह की अंतिम यात्रा के बारे में बताती है। इस लड़ाई के बाद उम्र अधिक होने के कारण श्री दादा चंदन सिंह और उनका विशाल घोड़ा बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनका घोड़ा दादा चंदन सिंह को लेकर गांव आते समय वन में गिर पड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया। घायल अवस्था में दादा चंदन सिंह ने अपने पौत्रों और पड़पौत्रों से कुछ समय वार्तालाप किया और फिर स्वर्गवासी हो गए। श्री दादा चंदन सिंह अमर रहे। श्री दादा चंदन सिंह अमर रहे। श्री दादा चंदन सिंह अमर रहे। बाद में श्री दादा चंदन सिंह की उसी स्थान पर समाधि बनाई गई जहां वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। वर्तमान में इस स्थान पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें वे अपने सफेद घोड़े पर सवार हैं, हाथ में तलवार लिए हुए, सफेद पोशाक और पारंपरिक पगड़ी पहने हुए दिखाए गए हैं। यह स्थल भव्य फूलों, मालाओं और रंगीन सजावट से सुशोभित है, जहां ग्रामीण, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वर्तमान में इस स्थान पर श्री दादा चंदन सिद्ध के नाम से एक भव्य मंदिर बना हुआ है। चांदनी द्वादशी के अवसर पर समय समय पर इस स्थान पर हवन, भंडारे और सुंदर मेले का आयोजन किया जाता है। दादा चंदन सिंह की गाथा शौर्य और संघर्ष की प्रतीक है। यह गाथा हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने, देश सेवा में समर्पित रहने और अपने पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने की प्रेरणा देती है। साक्ष्य। आपको बता दें कि इस कहानी के साक्ष्यों का उल्लेख श्योराण राजवंश के भाट श्री राज बरदाई की बही में किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर भूलवश वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो कृपया करके क्षमा करें। और आपको श्री दादा चंदन सिंह की गौरव गाथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्री दादा चंदन सिंह हमारे महान पूर्वजों में से एक वीर शिरोमणि और बहुत ही प्रतापी योद्धा रहे हैं। इनके बारे में अपने परिवार के हर एक सदस्य और खासकर बच्चों को जरूर बताएं और उन्हें यह गौरव गाथा जरूर सुनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे दिल से जय दादा चंदन सिंह जरूर लिखें। जल्द ही आपको इस चैनल पर एक और महान तपस्वी बाबा श्री जयमल दास महाराज जी की कहानी देखने को मिलेगी। दादा चंदन सिंह आपकी सच्चे दिल से की गई मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। तो आइए मिलकर बोलते हैं श्री दादा चंदन सिद्ध की जय हो, जय हो, जय हो।
बाबा जयमल दास महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आइए अब आपको श्री दादा चंदन सिद्ध के भव्य मंदिर के प्रांगण के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिस पर श्री दादा चंदन सिंह जी अपने घोड़े पर विराजमान हैं। मंदिर के प्रांगण में यह एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, जिसे गांव के ही एक सज्जन आदमी के द्वारा बनवाया गया है। इस पार्क में काफी तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो कि कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर हैं। यह इस मंदिर का स्वागत द्वार है, जिस पर हमारे सनातन धर्म के प्रसिद्ध काव्य रामायण का चित्रण किया गया है। इसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की भव्य मूर्ति लगी है। श्री राम और माता सीता के परम भक्त श्री वीर हनुमान जी भी विराजमान हैं। इसके बाद हम मंदिर के प्राचीन और मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं। ये इस मंदिर का मुख्य द्वार है, जो कि संवत 2051 में बनाया गया था। यह मार्ग श्री दादा चंदन सिंह की समाधि की ओर जाता है। आप देख सकते हैं कि चांदनी द्वादशी के दिन भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये मंदिर के प्रांगण में एक हवन कुंड बना है, जिसके द्वारा समय समय पर हवन और यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। आइए अब आपको उस जगह के दर्शन करवाते हैं, जहां पर श्री दादा चंदन सिद्ध की समाधि बनी हुई है। ये है वो समाधि जिस पर भक्तों के द्वारा दूध और मक्खन का भोग लगाया जाता है। अब आपको मंदिर के गर्भगृह में बनाई गई श्री दादा चंदन सिंह की प्रतिमा के दर्शन करवाते हैं, जिसमें साक्षात दादाजी के भव्य स्वरूप को दर्शाया गया है। पूरा परिसर फूल मालाओं से सजा हुआ है। आइए अब आपको उस जगह के दर्शन करवाते हैं, जहां पर श्री दादा चंदन सिंह जी ने अपने घोड़े के साथ अंतिम समय में विश्राम किया था और बाद में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये है वो काफी पुराना जाल का पेड़, जिसका कहानी में जिक्र किया गया है।
यहाँ पर मंदिर में एक दादा चंदन सिद्ध का धुना भी बना है और मंदिर के पुजारी और काफी दूर दराज के साधु संत यहाँ चांदनी द्वादशी के उपलक्ष्य में मंदिर के दर्शन के लिए आते रहते हैं। इस समय आज एक भक्त ने भंडारे और जागरण का आयोजन किया हुआ है। यहाँ पर सभी ग्रामीण और भक्तजन दादा चंदन सिद्ध के भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस पूरे परिसर में काफी सारे बड़े बड़े और पुराने समय के पेड़ लगे हुए हैं और समय समय पर पूरे क्षेत्र को हर भरा करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। यह जगह जागरण और भंडारे के लिए सुरक्षित और साफ सुथरी रखी जाती है ताकि समय समय पर काम आ सके। आज के इस जागरण के अंदर मशहूर कलाकार श्री दादा चंदन सिंह की गौरव गाथा को अपनी कला के जरिए भक्तजनों को सुना रहे हैं। अब हम उस स्थान की तरफ चलते हैं जहां पर सभी श्रद्धालु और भक्तजन एक पुराने समय के जौहड़ में अपने हाथों से 7 बार इस वन के जौहड़ की मिट्टी को छांटते हैं। बताया जाता है कि यहाँ ऐसी मान्यता भी है कि अगर किसी भक्त को किसी भी तरह के दाद या धब्बे किसी कारण नकारात्मक हवा के जरिए निकल आते हैं तो इस जगह की कुछ दिन मिट्टी छटाई करने से और चंदन के रूप में लगाने से सारे दांत ठीक हो जाते हैं, जो कि एक बड़ा चमत्कार है। अंत में हम आपको मंदिर निर्माण के कार्य में सहयोग के रूप में दान की गई राशि के दानकर्ताओं की पत्थर पर खुदी हुई दान सूची दिखाते हैं, जिसमें दादा के भक्तों ने अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा मंदिर निर्माण के लिए दान किया। इन सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं और आपने इस वीडियो को देखने के लिए जो उत्साह और धैर्य दिखाया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।